ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास की पुण्य धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वर्णन है उस पावन व्रत का जो स्वयं श्री कृष्ण जन्म दिवस पर किया जाता है। यहाँ हम जानेंगे एक प्रेरक पौराणिक कथा राजा मित्रजीत की, जिन्होंने केवल जन्माष्टमी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति की थी। श्रावण महात्म्य 24वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मित्रजीत का आख्यान। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई। उनके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुंचकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग मत डरें, मैं वासुदेव के द्वारा देव की गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वे देव के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस की भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब सभी पुरवासियों ने आदरपूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी उस भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उनसे सुनकर उन पुरवासियों ने भी विधानपूर्वक उस व्रत को किया। भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजीत नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। वह सब कुछ जानने वाला, अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात दयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पासों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया जाता हुआ वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख तथा प्यास से व्याकुल व भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदानी मथुरापुरी चला गया। वहां समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन तथा ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगा। किसी समय दयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह
पिशाच योनि को मुक्त हो विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नाना विध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व त्वष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। जय श्री कृष्ण। केवल एक जन्माष्टमी व्रत भी भक्त को रोग, पाप और मोह से मुक्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा असीम है। जो मन, वचन और कर्म से भक्ति करता है वह भवसागर पार कर जाता है। हे भक्तों, श्रावण मास का यह 24वां अध्याय हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की अद्भुत महिमा और राजा मित्रजीत जैसे भक्तों की प्रेरणा देता है। आइए इस वर्ष हम सब मिलकर करें श्रद्धा, संकल्प और भक्ति से श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत। कृष्ण कृपा से जीवन में नया प्रकाश आएगा। जय श्री हरि। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रहे कृष्ण के चरणों में जीवन में बने मंगल के कारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।